बंगाल में अब जैसे जैसे टीएमसी के नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं नेता और परेशान हो रहे हैं उनके आला कमान, क्योंकि कोई भी गिरफ्तारी जो है उसके तार सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी से जुड़ जाता है, क्योंकि अंतोगत्वा हेड कौन है? वो अभिषेक बनर्जी है और ममता बनर्जी है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे एक एक करके, हम पहले सब्यसाची दत्ता पे आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी जो मुद्दे हैं उस पर भी आएंगे। आज गिरफ्तारी सब्यसाची दत्ता की हुई है, कहा यह जा रहा है कि उसकी वो गिरफ्तारी तो सब्यसाची दत्ता की हुई है, लेकिन परेशान अभिषेक बनर्जी है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसको रिवर मॉडल कहते हैं, रिवर मॉडल करप्शन का। जैसे नदियों की आप देखेंगे कई धाराएं होती हैं और कई धाराएं मिलकर नदी बना देती है। उसी तरह करप्शन की कई छोटी छोटी लहरें, धाराएं बंगाल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में चल रही थी। उसमें सपोर्ट बांग्लादेश का भी था, कुछ आईएसआई का भी नेटवर्क था, सीआईए का भी नेटवर्क था और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का भी अपना नेटवर्क था। और नेपाल में जो आईएसआई के कुछ लोग बैठे हैं और अब जो खुल के आ रहा है कि नेपाल में उसको मिलना था सपोर्ट, जहांगीर को, उसको नेपाल में कुछ दिन छुपा के रखना था। तो मैं ये कह रहा हूं, ये छोटे छोटे धाराएं मिलके करप्शन की एक नदी बनाती थी और उस नदी में दीदी और उसका भतीजा और कुछ दो चार लोग उसमें खूब गोते लगाते थे। और वो जो गोते लगाते थे वो मैं उसका देख रहा था। देखिए है क्या कि एक्साइज में करप्शन, यानी शराब को बेचने में करप्शन, गाय को चोरी करना या सस्ते दामों पे खरीद के बांग्लादेश सप्लाई करना, बालू को बेचना। और बालू को बेचने में भी दो तरीके का, एक तो नीलामी हो गई, दूसरा बड़े नेता ने छोटे नेता को बेच दिया। अब छोटा नेता उसमें कमीशन लेकर बेच रहा है, तोलाबाजी जिसको कहते हैं, यानी जिसको यूपी बिहार के शब्दों में कहते रंगबाजी टैक्स, बिल्कुल है ना। इसी तरह आप देखिए मतलब अंतहीन सिलसिला हर जगह। इस तरह सरकारी योजनाएं जितनी आती थी उन सब में करप्शन। जो कल फाल्टा में जहांगीर खान के ऑफिस पर हमला किया है लोगों ने, और वो वीडियो वायरल है इतना, और आप देखेंगे कि कैसे सरकारी चश्मा तक है, हजारों चश्मा है ऑफिस में जो बेचारे दृष्टिहीनों के लिए बांटने आया था सरकार से, वो चश्मा भी जमा करके वहां रखा हुआ है। तिरपाल, बैसाखी, जो बेचारे दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए जो बैसाखी आती है, वो बैसाखी तक उसमें रखी हुई थी हजारों की तादाद में। दवाइयां एक्सपायर हो गई लेकिन गरीबों को नहीं दी गई। तो ये सारा सिंडिकेट, कोई एक सिंडिकेट छोड़ना चल रहा था वहां पे। कभी अगर वक्त होगा तब बताऊंगा मैं कि कैसे केवल शराब से ये 1000 करोड़ से ऐसे ही तोलाबाजी में कमा लेता था ये टीएमसी का एक सिंडिकेट। नहीं, उसके बाद अब जो दूसरा मामला है वो है सीआईडी की टीम जो है वो अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पहुंची। अब आपको लगता है कि इस मामले में भी अभिषेक बनर्जी अब घिरते नजर आ रहे हैं? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब इसमें बकरा तो है अभिषेक, अब बकरे की अम्मा है अभिषेक की दीदी मोनी। अब दीदी पिशी मोनी जो है, आज तो उनके भी घर पे सीआईडी की गई थी, कालीघाट वाले ऑफिस पे, और यहाँ भी गए है जो इसका अभिषेक का घर है। और 5 बजे शाम तक आज पहुंचना था अभिषेक को, लेकिन अभिषेक ने अपने वकील से भिजवाया कि वो तो दिल्ली में है। और दूसरी बात है कि उसका ये कहना है कि 10 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई है। तो ये सब, लेकिन देखिए ये कब तक टालेगा ये द्वंद, वो कब तक टालेगा? ये द्वंद ज्यादा टाल नहीं सकता। उसके सारे चेले चपाटी जेल चले गए हैं, अब बारी अभिषेक की है। और देखिए वो जब जाएगा तो लंबा जाएगा, और जितने उसके गुर्गे गिरफ्तार हो रहे हैं उससे सारे सबूत भी तो जमा हो रहे हैं, सबूत भी तो चाहिए। मान लीजिए आपने अरेस्ट कर लिया किसी को, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए सबूत चाहिए, और वो सारे सबूत यही लोग देंगे, यही गिरोह देगा जो गिरफ्तार है।
यही जहांगीर देगा, यही शाहजहां यानी देगा। कि संजय जी आप ये कह रहे हैं कि अभी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस और प्रशासन ये चाह रही है कि पहले और भी जितने सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा हो सकते हैं पहले उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि आप देखिए एक एक करके कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब अनुब्रतो मंडल की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। उधर अनुब्रतो मंडल है, इधर आज जो है वो सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले नेपाल बॉर्डर से जहांगीर खान की गिरफ्तारी हो गई, फाल्टा वाले। तो अब ये सब भी तो राज उगलेंगे, और ये जब राज उगलेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जब राज उगलेंगे तो उसके बाद कार्रवाई अभिषेक बनर्जी पर और भी ज्यादा होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन सब के जो हेड हैं वो अभिषेक बनर्जी है। हाँ, ये सब तो है ही। एक व्हाइट पेपर जारी होगा जिसमें इनके सारे काले कारनामे होंगे। और दूसरी बात, एक विश्वास ब्रदर है, मतलब दो विश्वास है, अरूप विश्वास या स्वरूप विश्वास, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, ये दोनों टॉलीवुड को कमांड करते, मतलब बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को पश्चिम बंगाल में यही कमांड करते, यानी यही तय करते थे कौन सी हीरोइन बनेगी, किसको लॉन्च करना है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ? मैं समझ गया। कहाँ कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं लगेगी। इसलिए जब बंगाल फाइल्स को लगने नहीं दिया था इसी विश्वास ब्रदर्स ने, और ये वो अरेस्ट हो गए, वो भी अरेस्ट हुए, और उनको उनके भी बहुत सारे राज निकलेंगे। 3rd डिग्री का जब टॉर्चर होगा तब वो बताएंगे कि इसमें कौन कौन से गिरोह, और ये क्यों, कितनी बांग्ला एक्ट्रेस टीएमसी में। तो संजीव जी ये तो मुंबई से बड़ा एक प्रकार से गिरोह यहाँ बंगाल में देखने को मिल रहा है। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं इस विश्वास ब्रदर के बारे में, तो ऐसा तो मुंबई में होता है, अब वो बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं विश्वास ब्रदर्स के बारे में एक डिटेल प्रोग्राम में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि उसने कैसे बांग्ला के हिंदू समाज और खास करके हिंदू महिलाओं को कैसे विभत्स रूप में प्रदर्शित किया। उसकी कहानियां इतनी गंदी और ऐसी, मतलब अमर्यादित कहानियां होती थी, उस चाहे वो सीरियल हो चाहे सिनेमा में हो, और वो अब बांग्ला हिंदू महिलाओं को टारगेट करके वो गलत गलत कहानियां लिखता था, और उसको मुहर लगती थी टीएमसी ऑफिस से, और उसको बनाया जाता था उस फिल्म को या सीरियल को। आप समझिए, यानी वो बांग्ला हिंदू सोसाइटी को ब्रेक करना चाहता, ब्रेक डाउन कल्चरली, मॉरली, और उसमें भी इसका योगदान था। आप सोचिए कि ये टीएमसी किस हद तक गिरी हुई थी कि आप देखिए, किसी समाज की सबसे अमूल्य धातु होती संस्कृति, कल्चर। अगर आपने उस संस्कृति को बर्बाद कर, जैसे उर्दू वुड ने क्या किया, भारत की संस्कृति को बर्बाद किया। आज सोसाइटी में हर जगह उसका हम देख रहे हैं निगेटिव इंपैक्ट, और वो सब में हो रहा है। वो हिंदुओं में भी हो रहा है, मुस्लिमों में भी हो रहा है, सिखों में भी हो रहा है, ईसाइयों में भी हो रहा है। तो वो इसीलिए आपके कल्चर को, बांग्ला कल्चर को अटैक किया जा रहा है, और ये विश्वास ब्रदर्स कर रहे थे। तो ये सारी फाइलें धीरे धीरे बनेंगी, तो जब टीएमसी की फाइल बनेगी तो उस पर 10 सिनेमा बनेगा।